दोस्तों, चंडीगढ़ से डॉक्टर भाटिया बोल रहा हूँ। आज मैं शिव के एक और अवतार की चर्चा की बात करता हूँ, ऋषि पिप्पलाद। पिप्पलाद का जैसे नाम ही पीपल है हो गया, तो एक पेड़ आता है पीपल का। उस पेड़ के नीचे बैठ के एक बालक ने तपस्या की, उसका नाम था पिप्पलाद। ये दधीची के बेटे थे, जिनकी अस्थियों का एक अस्त्र बनाया था इंद्र ने। इनकी माता पिता की अल्पायु में डेथ हो गई थी, और उसके बाद जब इनका मन खराब हुआ तो इन्होंने तपस्या शुरू कर दी। नारद जी उधर से चलते चलते आए तो इन्होंने पूछा कि मेरी ऐसी हालत क्यों हुई, मेरे माँ बाप का साया भी सिर से उठ गया। तब उन्होंने जिक्र किया कि आपकी ऐसी हालत जो हुई है वो शनि ग्रह के कारण हुई। इनको इतना क्रोध आया, इन्होंने अपनी तपस्या से वरदान लेने के लिए ब्रह्मा जी को बुलाया धरती पे। तब इनको एक वरदान मिला कि शनि ग्रह को आप जब चाहो प्रकट करो और आपकी आंखों की ज्वाला से वो नष्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही इन्होंने आकाश में देखा, सारे के सारे नक्षत्रों में कंपन आ गया और शनि जो ग्रह है वो नीचे गिरने लगा। अब शनि नीचे गिरेगा तो चारों ओर अंधकार आएगा ही आएगा। तो जब ये अंधकार का एक समय आ गया तो उसमें फिर पुनः भगवान ने प्रकट होकर बोला और शनि को इस बात के लिए हिदायत दी कि आइंदा से आप आगे से, पिप्पलाद ने इस बात को निश्चित किया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक आप किसी भी बालक की कुंडली में अनिष्ट नहीं करेंगे, चाहे वो आपकी ढैया हो, चाहे वो आपकी साढ़ सती हो। इसीलिए जब हम ज्योतिष की बातें करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ढैया या आपका साढ़ सती लगी है, तो 16 वर्ष तक कोई भी उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 वर्ष तक तो माँ बाप के स्टार के हिसाब से बच्चे का भविष्य चलता है, और 16 वर्ष तक शनि उसको कहीं भी कोई पीड़ा नहीं देता है। तो धन्यवाद ऋषि पिप्पलाद को, जिन्होंने बच्चों को बचाने के लिए इतना बड़ा एक त्याग किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।